स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडेंट देखेंगे टीएमपी पोर्टल यानी कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से आप अपना प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करोगे। अगर आप भारत सरकार के किसी भी विभाग से अगर आपने प्रशिक्षण लिया है या आप राज्य सरकार के माध्यम से कोई भी सरकारी कर्मी हो या संविदा कर्मी हो, अगर आपको प्रशिक्षण मिला हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड करना होता है। जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है और आपका जो प्रशिक्षण होता है आप कंप्लीटली प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर लेते हो तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसमें से आपको डिजिटल तरीके से उस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट आपको इस पोर्टल के माध्यम से किस तरह से डाउनलोड करोगे दिखाएंगे। जैसे कि आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होता है और यहाँ पे टाइप करना होता है जो टीएमपी पोर्टल है, आप इस तरह से टाइप कर लोगे। अब यहाँ पे सर्च करना होता है तो हम यहाँ पे टीएमपी पोर्टल गूगल क्रोम ब्राउजर पे सर्च करते हैं। नीचे इस तरह से एक वेबसाइट आ जाएगी ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है trainingonline.gov.in, इस तरह से लिंक पर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाओगे या आपको मैं लिंक दे दूंगा तब भी आप इस पोर्टल पे आ जाओगे। अब जैसे कि अगर बेसिक इंटरफेस इस तरह से खुल रहा है, 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करके आप अगर फोन से कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइड पे आपको यहाँ पे लगा लेना है ताकि जिस तरह से मेरा इंटरफेस दिख रहा है सेम तरीके से आपका भी दिखने लगेगा। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक लॉगिन का टैब होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे ट्रेनी लॉगिन का एक ऑप्शन होता है जिस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे बता दें कि ट्रेनी एज लॉगिन के यहाँ पे जो ऑप्शन आया है इसमें विभाग के माध्यम से आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल के सबमिट पर क्लिक करना होता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। अगर आपका OTP नहीं जा रहा तो इसका मतलब आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस तरह से इंटरफेस आप देख सकते हो। OTP डालने के बाद खुल जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नेम दिखेगा, आपने कितना पार्टिसिपेट किया, टोटल ट्रेनिंग नंबर्स दिखेगा, लास्ट ट्रेनिंग अटेंडेंस, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। अब उसके बाद अब आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए एक टेस्ट देना होता है, तो उस टेस्ट को कैसे कंप्लीट करोगे आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड नहीं होगा। उसके लिए आपको एक यहाँ पे टेस्ट जो यहाँ पे टेक क्विज का है जिस पे से आपको 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उनका करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ट्रेनिंग। तो जैसे सिलेक्ट करते हो जो भी ट्रेनिंग अभी आपकी लेटेस्ट में हुई है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जो भी आपको मॉड्यूल हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट बैच, किस बैच में थे वो आपको वहाँ पे दिखेगा, आपको ये भी सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन डिटेल वगैरह खुल के आ जाती है। अब इन्हीं में क्वेश्चंस में आपको रिप्लाई करना होता है और अच्छा स्कोर प्राप्त करना होता है। लगभग 85% तक ऊपर तक आपको यहाँ पे प्राप्त करना होता है। पहला क्वेश्चन है, ई डिस्ट्रिक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे ऑप्शन, जो आपको सही लगता है जो ट्रेनिंग में बताया गया है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। कोई क्वेश्चन बैक में देखना है तो प्रीवियस पर क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मान लीजिए गलत हो गया तो आप प्रीवियस पे जाके सही कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ई डिस्ट्रिक्ट का लाभ किसे मिलता है। तो इस तरह से सारी चीज दिखेंगे। जैसे कि पंचायती राज विभाग की तरफ से यहाँ पे भी पंचायत सहायकों सचिवों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसके माध्यम से उन्हीं के हिसाब से डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन खुलेंगे। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक है, आपका डिपार्टमेंट अलग हो सकता है तो आपके क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको दिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ पे पढ़ते जाना है और जो आपको सही लगता है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ई डिस्ट्रिक्ट से जो प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाते हैं वो PDF फॉर्म में डाउनलोड किए जाते हैं, आप तो सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे। 7वां क्वेश्चन है, सहज ई डिस्ट्रिक्ट पर आवेदन की स्थिति जानने के लिए क्या चाहिए। तो आपको पता है कि जो आवेदन संख्या रिसिप्ट संख्या होती है उसी के माध्यम से आप अपना आवेदन ट्रैक कर पाते हो। उसके बाद नेक्स्ट करोगे। ई डिस्ट्रिक्ट से क्या लाभ होता है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना जो सही है, जो ट्रेनिंग बताया गया है आप जो जानते हैं वो सिलेक्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, ई डिस्ट्रिक्ट की सुविधा किस प्रकार की है। जैसे कि पहला ऑप्शन है P2P यानी पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति की सुविधा है। ये दूसरा है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी सीधा सरकार से नागरिक की सुविधा मिलती है। या B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय है। या B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर। जो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है यानी G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से सरकार के माध्यम से सीधा सिटीजन यानी आम नागरिक को सुविधाएं मिलती हैं, तो G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन पढ़ना है अपने हिसाब से, जो आंसर सही लगे उसको आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने दे लिया है। अब नीचे लास्ट में एक जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है 20वां, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कौन प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किए जा सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा खुल के। तो आपको इनमें भी एक क्वेश्चन को देना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आंसर सही है उपरोक्त सभी यानी कि आय जात निवास सब हैं, जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट करोगे तो आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। नीचे एक कांग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू हैव पास्ड, स्कोर कितना आपने किया 100% इस दिख जाएगा। अब सर्टिफिकेट के लिए फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है वहीं पे, और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक फीडबैक आपको देना है, तभी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। उस पर आपको क्लिक करके नीचे यहाँ पे सिलेक्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने अभी दिया है। उसके बाद बैच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बैच सेलेक्ट करने के बाद आप देख पाओगे फीडबैक के लिए कुछ क्वेश्चंस खुलेंगे, आपको यहाँ पे पढ़ना है और समझना, जैसा भी रहा हो आप यहाँ पे फीडबैक दोगे। नीचे एक ऑप्शन है जहाँ पे अगर इस तरह सिंबल बना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, अगर सेव लिखा है तो आप सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे। जैसे आप ये कर देते हो तो आप देख सकते हो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो सेम तरीके से 3 डॉट पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे और अब यहाँ पे जो डाउनलोड सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का ऑप्शन है यानी डाउनलोड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो सिलेक्ट ट्रेनिंग में आपको वही डालना है जो भी आपने अभी ट्रेनिंग पार्टिसिपेट किया है। देन यहाँ पे सिलेक्ट बैच पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेट जनरेटेड का एसएमएस ऊपर आ जाता है। नीचे सर्टिफिकेट देखने के लिए प्रीव्यू का एक ऑप्शन होता है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप साथ देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर भी जनरेट होता है और आपका डेट और आपका नेम, आपका डिपार्टमेंट और कहां से जारी हुआ, सारी चीजें यहां पे मेंशन होती हैं। ये सर्टिफिकेट आप अपने पास रख सकते हो, अपने कार्यालय में रख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करने का था हो गया। अब इस पोर्टल को लॉग आउट करने के लिए यहां पे क्लिक करके अपने नेम के ऊपर लॉग आउट पर क्लिक कर दोगे, इस पोर्टल से लॉग आउट हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।